नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। आज हम आए हुए हैं अपने किसान मित्र के यहाँ। बिल्कुल देसी जुगाड़ से फार्मिंग बना है और बिल्कुल देसी आदमी भी हैं और देसी तरीके से बिल्कुल फार्मिंग का इन्होंने संरचना किया है और देसी बकरियां भी हैं और बकरी भी इतना शानदार है। इसके पीछे भी क्या कारण है मैं वीडियो में बताऊंगा। आप जिस तरीक़ा से ब्लैक बंगाल बकरी को देख रहे होंगे कि आपका अगर ब्लैक बंगाल प्रेमी है तो आपका आंख नहीं ठहरेगा इन पे, इतना चैंपियन बकरियां हैं। तो ये होती है ब्लैक बंगाल। और मैं किसी ब्रीड का प्रमोटर नहीं हूँ, मैं अच्छी तरीक़ा से समझता हूँ। यहाँ देखिए, दिखाइए क्या पोजीशन इसका है। बकरी गर्भित है। कितना दिन के गर्भित है ये? 3.5 महीना की गर्भित है। अभी ये पोजीशन इसका है तो अनुमान लगाया जा सकता है कि 3 या 4 बच्चे इसके पेट में होंगे। एक अनुमान मैं कह सकता हूँ, कई बार तो ये 5 बच्चे भी देती है। बड़ी पेट की बकरी है और सभी इनके पास ब्लैक बंगाल है, बकरियां हैं और कुछ इक्का दुक्का मिक्स ब्रीड है। और क्या क्या ये रखे हैं इनके हम वीडियो में इनसे पूछेंगे। लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि इतना अच्छा स्वस्थ ब्लैक बंगाल बकरी है और मेरा वीडियो में आप देखते रहे होंगे कि जो मैं बोलता हूँ कि ब्लैक बंगाल तो बकरी ठीक है, लेकिन अगर स्टॉल फीड पे रखते हैं तो उनके बच्चे ग्रोथ नहीं करते हैं। तो फिर इतना ग्रोथ इनका कैसे है? तो बस यहाँ क्यों इतना ग्रोथ है ये हम इनसे खुद पूछेंगे और आप सब समझ चुके जाएंगे कि भाई हम क्यों बोलते हैं कि स्टॉल फीड पे बकरी पालन जब करते हैं तो बकरियां चलिए मिला जुला के एक हद तक सही रहती है, लेकिन बच्चे उसके ग्रोथ नहीं करते हैं। कितना सच है और इनकी बकरियां इतना स्वस्थ है तो क्यों है? चलिए हम इनसे इनका नाम पूछते हैं। नाम मैं तो इनका जानता हूं, लेकिन इन्हीं से पूछ लेते हैं ताकि आप लोग भी जाने और किस तरीक़ा से बकरी पालन करते हैं और इतना स्वस्थ बकरी है तो ये कहाँ से लाए और क्या इनका रूटीन है बकरियों को खिलाने पिलाने का कि इतना स्वस्थ बिल्कुल है। तो हम इनसे जानेंगे। तो अपना नाम और अपना पता बताइए दर्शकों को। नमस्कार सर, मेरा नाम धनंजय कुमार हुआ, गांव हुआ बौरना, नवतपुर थाना हुआ, पटना जिला हुआ सर। ये पटना जिला के ही हैं, मेरे ज़िले के ही हैं, मैं भी पटना जिला का ही हूँ। और जो आपकी बकरी इतना स्वस्थ है, जो भी बकरी को देखा जा रहा है जो ब्लैक बंगाल बकरी है, तो एक पर एक बकरियां हैं जिसे जो भी हम देख पा रहे हैं। देखिए कहीं से एक भी बकरी आप नहीं कह सकते हैं कि ये बिल्कुल कमज़ोर है और कहीं से दिक्कत है। मैं आज तक जितना भी फार्म में गया हूँ सभी जगह से शानदार बकरियां इनके पास है, कमाल का कलेक्शन है। तो धनंजय जी, जो आपके पास इतना स्वस्थ बकरियां हैं इसका क्या कारण है? सर इसका कारण है, सबसे पहले हम आपको मतलब कि यहाँ वेलकम करते हैं क्योंकि आप मेरे फार्म पर मतलब कि आएँ और आपको से ट्रेनिंग लेके हम बहुत मतलब खुश हैं, जो हद से ज़्यादा मतलब खुश हैं। और साथ चीज़ मतलब कि हम मेंटेनेंस मतलब कि पहले से भी आपको ट्रेनिंग से पहले से ही मेंटेनेंस हम कर रहे थे, लेकिन उसके बाद और मतलब बेसी हम को ध्यान आ गया सर। इसमें यही है कि हम गाँव से मतलब बकरी इकट्ठा करके लिए उसके बाद हम 3 घंटा इसको प्योर चराई पर मतलब रखते हैं। बस यहाँ पर मैं इनको रोकना चाहूँगा, जो स्वस्थ बकरियाँ हैं इनका यही राज है कि ये चराई पे रखते हैं। ब्लैक बंगाल बकरी को यदि आप चराई पे रखते हैं, ब्लैक बंगाल क्या कोई भी बकरी चराई के लिए ही बनी है। और अगर आप चराई पे रखते हैं तो बिना खर्च के आपकी बकरियां चमकेगी, उसका शरीर बढ़िया होगा, आपको खर्च भी नहीं होगा। और चराई के लिए बकरी बनी है तो चराई पर बिल्कुल परफेक्ट रहती है। तो चराई करा रहे हैं, चराई का ही नतीजा है कि इतना बकरियों में चमक है, ग्रोथ है, जो भी है। तो सभी बकरियां चराई के लिए बनी है, जैसा कि मैं पहले ही बोला, फिर से रिपीट कर रहा हूं। लेकिन खास करके ब्लैक बंगाल बकरी आपके पास चराने का सुविधा हो तो वही करें। क्या आप शुरू से बकरी चराते रहे हैं या फिर पहले नहीं चराते थे, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, पहले 2 4 5 बकरी था तो हम नहीं चलाते थे, तो काफ़ी कमज़ोर मतलब हो गया था, भूसा खिलाते थे। तो फिर हम खोलना शुरू किए अपने खुद मतलब जाके हम चलाते थे और उसको चराने लगे तो अच्छा मतलब कि हमको ग्रोथ आया और सारा चीज़ मतलब जो है कि तो गए थे बकरी को हम बढ़ाना शुरू कर दिए। मैंने जो चराई कराने से जब शुरू में आप स्टॉल फीड पे रखे तो उसका पोजीशन एकदम दुबला गई थी, पतली हो गई थी। जब चराई पर आप ले गए तो बहुत आश्चर्यजनक परिवर्तन आया, यही कहना चाहते हैं? जी सर, जी सर, जी सर। तो चराई पर ब्लैक बंगाल बहुत अच्छी रहती है। जिनके यहाँ चराई का एरिया है, चराई करा सकते हो, मज़े से ब्लैक बंगाल का फार्मिंग करें। और जिनके पास चराई युक्त भूमि नहीं है, वो चरा नहीं सकते हैं, तो प्योर ब्लैक बंगाल पे ना करें। ब्लैक बंगाल कुछ रखें या कुछ अदर ब्रीड भी रखें जिनका स्टॉल फीड पे भी ग्रोथ हो सके। और मिक्स ब्रीड पर भी काम कर सकते हैं। दुनिया क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, उससे मतलब नहीं है, जीना तो आपको है ना धनंजय जी? जी सर, वो तो अपना अपना सोच है सर। इसलिए मैं बोल दिया कि आप ब्रीडर रखे हैं। दूसरा जमुना पारी मिक्स का ब्रीडर है और ये आपको भी पता नहीं है किस नस्ल का है? पता? नहीं सर, नहीं पता है सर। तो जमुना पारी मिक्स में ब्रीडर है, तो इन्होंने रखा है, ब्रीडर मिक्स में रखे हैं जिसका कि बच्चे अच्छे आएंगे। अभी आपकी कितनी बकरियां गर्भित है?
सर बकरियाँ मतलब मेरे पास 16-17 गर्भित है सर। टोटल बकरियों की संख्या कितना है आपका? 26 है सर। 26 है, इसमें 16-17 गर्भित है जी सर। इधर नए बच्चे भी कुछ आए हैं? हाँ सर, नए बच्चे 3 बच्चे नए आए हैं, 25 तारीख के बाद मतलब कि वो टोकरी में ढक के रखे जी हुए सर, हैं। टोकरी में ढक के तो रखे अभी हुए हैं। उतना ठंड नहीं है तो टोकरी में मत ढका कीजिए, अभी उसको खुला भी आप रख सकते हैं, कुछ ऐसा एरिया कवर कीजिए जिसमें खेले कूदे तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी छोड़ सकते हैं, खाली ब्रीडर के पास ना जाए, ठीक है ना। अभी जब ठंड पड़ेगा तो ढप सकते हैं, ज़्यादा ऐसे शौकिया नहीं ढपना चाहिए जब टेम्परेचर बना हो, इस समय टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा बना हुआ है। नहीं, ढकने का कुछ कारण था कि उसका नाभि भी गिरा नहीं है, तो ये लगता है कि कहूँ जाएगा तो नाभि छिलाने के लिए जो ढक रखते हैं कि नाभि जब गिर जाएगा और कम से कम जो है कि 20 दिन मतलब बाकी जो है कि हम ढक के रखें, उसके बाद फिर मतलब तो खुला ही रहेगा। इनका एक हद तक कहना सही है। गांव में आज भी एक जो व्यक्ति अनपढ़ तक है, भाई किसान जो हैं वो भी जानते हैं कि बकरी को, बच्चे को 20 दिन तक ढक के रखना चाहिए ना। जी सर। कहीं से सुने थे आप? सुने नहीं थे, लोग गांव घर में पालते हैं ना। क्यों कहते हैं ऐसा? वो नाभि के लेके मतलब कि बोलते नहीं, होंगे या नाभि तो के लेके नहीं कहते हैं, इसके पीछे और भी कारण है। वो सर नहीं बता सकते सर। जो छोटे बच्चे होते हैं दोस्त, तो जैसे आदमी के इंसान का जो बच्चा होता है उसी तरीका से उनमें भी होता है कि अगर बच्चे को अगर हम खुला छोड़ेंगे और वो माँ को देख रहा है तो दिन भर वो कव्वाली गाएगा, दुगोला करेगा, उधर से वो बोलेगा मैं, इधर से माँ बोलेगी मैं, तो दिन भर बकते रहेगा, भूखते भूखते गला सुखा लेगा पहली बात, और गला सूखने से कई बार मौत भी हो जाता है। इसलिए छोटे बच्चे को दिन में 3 बार दूध पिलाना चाहिए। 3 बार पिलाते हैं ना सर? 3 बार 4 बार सर, जो कंटिन्यू मतलब इसी पर मतलब है ये है, तो जब मतलब बकरी मेरा आया और जब वो वहाँ से आवाज आया जब हम उसको दूध पिला देते हैं तो 3 बार दूध कम से कम पिलाना चाहिए ताकि गला सूखे नहीं, गीला रहे। अगर सूख जाता है गला तो बच्चे मर जाते हैं, और इसीलिए ढका जाता है कि माँ को देख के वो माँ चिल्लाते रहता है, कैसे बोले कि उधर से मैं के आवाज आता है तो पिला देता हूँ। तो यदि आप ढक के नहीं रखेंगे, खुला रखेंगे तो मैं करता ही रहेगा, तो ज़्यादा चिल्लाने से उसका एनर्जी डाउन हो जाता है, कमज़ोर होता है बच्चा, बार बार गला सूखता है और उतना उस समय से आप उसे पिला नहीं पाएंगे तो मोर्टलिटी होने का खतरा रहता है। तो छोटे बच्चे को ढक के इसलिए गांव घर में रखा जाता है ताकि वो जब ढकने के बाद वो माँ को देख नहीं पाता और माँ उसे देख नहीं पाती तो अंधेरा हो जाता है, आराम से बच्चा सोता है, रेस्ट लेता है, तो बच्चा सर्वाइव करता है। और 20 दिन के बाद जब उसे खुला छोड़ा जाता है तो बच्चे कुछ पानी भी पी लेते हैं या फिर अभ्यस्त हो चुके होते हैं, कुछ चारा दाना भी पकड़ने का कोशिश करते हैं तो सर्वाइव कर जाते हैं। तो ढक के रखने का ये कारण है। तो गर्मी अगर कुछ रहे, अभी ठंड का शुरुआत हुआ है, उतना टेम्परेचर अभी डाउन नहीं हुआ है, तो ढक के आप ना भी रखेंगे तो चलेगा, लेकिन माँ से पर्दा करके रखें, यानी कुछ ऐसा कवर कर दें जब माँ को देख ही नहीं पाए, है ना। ऐसा चाहे तो आप कर सकते हैं, क्योंकि टोकरी में अगर ढक के रखेंगे ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो नुकसान हो सकता है, आपको देखते रहना है, ये ध्यान रखना। एक है, जैसा कि मैं बोला कि ब्लैक बंगाल का मैं कोई विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं चूंकि किसान को बताना चाहता हूं कि जब मेरा, जैसे कि आप बढ़िया जानते हैं मेरा चैनल फार्मिंग का है, गौटरी का है, तो बकरी पालन जितना जो किसान कर रहे हैं या करने के भविष्य में इच्छा रखते हैं वही मेरे चैनल को देखते हैं। तो जैसा कि मैं बता दूँ कि जो ये बकरियों का जो रौनक है, ये बकरी जब देखते हैं लोग तो उन्हें भी लगता है कि बंदा जब कर रहा है ब्लैक बंगाल का फार्मिंग तो मैं क्यों नहीं कर लूँगा, गांव में सस्ता मिल भी जाता है, सही बात है कि मिल जाता है। लेकिन वो स्टॉल फीड का अगर माहौल आपका है जहां आपका कोई चराई नहीं है तो फिर ऐसी बकरी आपकी रह ही नहीं सकती। और इसका उदाहरण एक और है, मैं यहाँ आया हूँ तो एक मित्र और मुझे मिले हैं जो बकरी पालन करते हैं और उनसे भी चर्चा हुआ है, तो मैं उनसे थोड़ा बुलाना चाहूँगा। आइए थोड़ा सा इधर। आप, क्या नाम हुआ आपका दोस्त? नमस्कार। मेरा नाम मनीष कुमार सर हुआ, हम दतियाना से हैं सर, विक्रम प्रखंड से, पटना ज़िला से हैं सर। पटना ज़िला के भी हैं, यहीं के रहने वाले हैं, इनके मित्र हैं। और जब मैं यहाँ आया तो इन्हें पता चला कि मैं आ रहा हूँ, या फिर ऐसे ही ये मेरे लिए आए थे क्या? यस सर, आपके लिए ही आए हैं। कुछ तो क्रेज है अपना, कुछ तो है। सच बोल रहे हैं, मेरे लिए आए थे कैसे ही बस? आपके लिए ही आए सर, एकदम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप मेरे लिए आए। चलिए, जितना हो सकेगा मैं आपको अपना जो भी मेरा अनुभव रहा मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए नहीं कि आपको मैं के सामने खड़ा कर दिया, वीडियो बनाया निकल गया, ऐसा मैं हूँ नहीं। ऐसा होता ही नहीं है सर आपके सर। ठीक है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसा कि आपने बताया कि आपने भी ब्लैक बंगाल से फार्मिंग शुरू किया और चराई पे नहीं रखे, मैंने स्टॉल फीड पे रखे, तो क्या आपको उसमें नुकसान या फायदा क्या मिला? सर बहुत मतलब कि जो शरीर रहता है ना वो घट जाता है। मतलब फर्स्ट में उधर जो गेहूँ कटनी होता है तो उस समय चराई था हमारे पास सर, तो इसलिए हम चरा लेते थे, तो खाने में मतलब बुलंद रहता, देखने में भी अच्छा लगता था। जब अब स्टॉल फीड पर जब हो गया है, जो घास कम मिलता है, तब देखने में सिकुड़ला है, मतलब जो हड्डी है ना वो ज़्यादा दिखता है सर। पहले हड्डी कम दिखता था, हड्डी ज़्यादा दिखता है सर। पहले मतलब मांस को देखने में लगता था कि ना बकरी है, आप लगती कि सब मतलब पेट खाल, मतलब जो चाहिए सो नहीं लगता है, बस मैंने मरियल सा लग रही है बकरियाँ। मैंने कमी कहाँ रह गया उसमें? कमी सर जो अथी नहीं मिल रहा है सर, उसको चराई नहीं हो पा चराई नहीं हो पा रहा है सर। हाँ, तो ब्लैक बंगाल बकरी
विशेष करके चराई स्पेशल है, मैं इतना दिन के अनुभव पे अपना बता सकता हूँ। और आप अपना जितना अनुभव रहा उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? चराई पर सर ब्लैक बंगाल बहुत बढ़िया है, अगर स्टॉल फीट पर रखते हैं तो उतना कंफर्टेबल नहीं जाएगा सर। नहीं, ये किसान का कहना है, और चूंकि मैं भी किसान हूँ तो मैं भी ये बात बोलता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि दोस्त अपना जमा पूंजी का नुकसान न करें। क्षेत्रीय बकरी से पालन खास करके ब्लैक बंगाल से करते हैं तो चराई का व्यवस्था करें, दूसरा नस्ल के बकरी से भी करते हैं तो चराई का व्यवस्था है तो बढ़िया है, और नहीं तो दूसरी नस्ल की बकरियां विदाउट चराई भी एक हद तक सर्वाइव कर लेती है। लेकिन ब्लैक बंगाल बिना चराई की उतना अच्छा प्रोडक्शन नहीं देती, बहुत ज़्यादा खर्च करेंगे। हाँ है, कुछ ऐसा नहीं है कि इन लोग ब्लैक बंगाल सर्वाइव नहीं करेगी स्टॉल फीड पे, लेकिन खर्च बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आपके बजट से बाहर हो जाएगा, तब जाके वो सर्वाइव करेगी। लेकिन धनंजय जी की बकरियां चमक रही है, इसके पीछे कारण है कि पूरा मजे से चराई पे रखते हैं। और हम तो देखें कि पूरा उधर एरिया आपका चराने का ही पूरा है। सर हम यहाँ पर खोलने का मेरा गांव यहाँ पर नहीं है, मेरा गांव बेला तरारी हुआ। अच्छा। लेकिन हम विजिट करके यहाँ पर मतलब खोले हैं कि यहाँ चराई का साधन है, और मेरे पास पूंजी नहीं था। और बिल्कुल इन्होंने जल्दबाजी कुछ नहीं किया है, बिल्कुल देसी तरीके से ये फार्मिंग का निर्माण हुआ है। ये फार्म में कितना बाई कितना हर बनाने में कितना खर्चा आया धनंजय जी? सर इधर का जो प्लॉट है इसमें 20,000 खर्चा हुआ है, ये मतलब 6-7 हज़ार मतलब इधर खर्चा हुआ है, ज़्यादा 30,000 के मतलब बीच में। 30,000 में आपका ये बाड़ा बिल्कुल कंप्लीट है, जिसमें आप, मैं समझता हूँ कि अभी आप कितना बकरी बताए? 26 बकरी है सर। 26 बकरी बताया। मैं समझता हूँ कि आराम से 50 बकरियों का काम किया जा सकता है ना, कम से कम। जी सर। लेकिन ये सभी बकरियां गर्भित है तो धीरे धीरे बच्चे अब आना शुरू हो जाएंगे, और आ भी रहे हैं। तो आप नई बकरियों को अब ना खरीदें, इसी से आगे बढ़ाएं तो मैं समझता हूँ बढ़िया है, ताकि आपको एक मौका मिले, है ना। और अचानक कोई आपके पास इतना है जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। जी सर।